अभी जब पुतिन और मोदी साहब मिले हैं 6 दिसंबर को, तो एक अग्रीमेंट ये भी साइन हुआ है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि भारत की सरकारी कंपनी है, तेल से रिलेटेड बिजनेस करती है, वो आपको पता ही है, एनएससी पर लिस्टेड भी है, सबको आइडिया है ही। तो उन्होंने जो है एक डील ये भी साइन की है वहाँ पे कि हमारा जो यहाँ पे मुंबई में जेएनपीटी पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि आपको पता है कि वहाँ से जो एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है, वो लगभग 1300 किलोमीटर का है, जिसपे बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ेगी, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो सिर्फ 12 घंटे की रह जाएगी। लेकिन यहाँ से एक समुद्री मार्ग होते हुए ईरान के एक चाबहार पोर्ट में मिलता है, चाबार पोर्ट, जिसको कि इंडिया डेवलप कर रहा है। और वहाँ से जो है एक ईरान से होते हुए कुछ रेल और सड़क यातायात होते हुए थोड़ा सा, और यहाँ से आगे चलते हुए दो तीन कंट्री है, थोड़ा सा हम इसको जूम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो वो जो ईरान से होते हुए फिर अजरबैजान करके एक कंट्री है, फिर जॉर्जिया एक कंट्री है, और वहाँ से होते हुए एक जगह है, वो एक पोर्ट है जो कि रूस की सीमा में लगता है, उसका नाम है, वो मैं आपको बता देता हूँ, नोवोरोस्की, ये नोवोरोसिक ऐसा करके जो एक है, जो कि एक ब्लैक सी के पास पड़ता है, मतलब। तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक रूट तैयार किया जाएगा, जिसको साउथ नॉर्थ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा गया है। इसका जो है राजनाथ सिंह जी ने भी बताया था अभी रिसेंटली मीटिंग में, जब उनके रक्षा मंत्री आए थे रूस के, और इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी इस बारे में बताया था, इस बारे में चर्चा हुई थी। तो वहाँ से यहाँ तक के बीच में एक समुद्री मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग से होते हुए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और वहाँ से जो है इस पोर्ट से जो है ऑयल निकाला जाएगा। ऑयल तो निकलता ही है, रशिया ऑयल का एक्सपोर्टर है, ये आप सबको पता है। तो वहाँ से जो है रशिया तेल बेचने की कोशिश कर रहा है आईओसी को। ये एक न्यूज़ भी, आप चाहें तो जो है न्यूज़ को गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं कि आईओसी ने जो है अभी उसी डील में रिन्यू किया है इसको, कि जो है वहाँ से 2 मीट्रिक टन ऑयल को जो है रशिया से खरीदेगा। रशिया की कंपनी है रोसनेफ्ट, नेफ्ट करके, उससे जो है 2 मीट्रिक टन ऑयल जो है भारत खरीदेगा। हालांकि भारत को जो ऑयल है वो सऊदी अरेबिया से ही मिल जाता है, यहाँ से भी मिलता है भारत को ऑयल। तो भारत क्यों इतना जो है लंबा रूट तैयार करके और यहाँ से खरीदारी कर रहा है? तो नो डाउट यहाँ से अगर खरीदेगा तो पैसे की बचत होगी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ की जो कंट्रीज़ है, जो इस रीजन की कंट्रीज़ है, वो ओपेक के अंदर आती है, और ये रशिया उस ओपेक प्लस के अंदर आता है। और एक और कंट्री है जो भी पहले तो तेल का इंपोर्टर हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है एक्सपोर्टर बन गया है तेल का, और उसका नाम आपको पता ही है, कौन? अमेरिका। ये तो ये भाई साहब भी जो है इस रेस में लगे हुए हैं कि ये भी अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ऑयल को। रशिया भी ऑयल को एक्सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है ऑयल्स के ऊपर और आर्म्स के ऊपर, यानी जो मिसाइल बनाता है, बाकी जो डिफेंस से रिलेटेड आर्म्स वगैरह बनाते हैं। तो आर्म्स की डील भी इंडिया के साथ की है उन्होंने, ऑयल की डील भी इंडिया के साथ की है उन्होंने। और जो है ओपेक कंट्रीज में वो नहीं है, तो ओपेक प्लस कंट्री में है, जहाँ की ये और ये का थोड़ा सा एक करार हुआ है उन देशों के बीच में। तो वहाँ से जो है ऑयल लेने की भी एक जस्ट एक न्यूज़ थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ जस्ट शेयर करनी चाहिए। आईओसी ने हालांकि ये जो डील की है वो जस्ट सरकार के फैसले के हिसाब से ही ठीक लगती है, अदरवाइज इतना लंबा रूट ट्रांसपोर्ट करके लाना और फिर वहाँ से ऑयल खरीदना थोड़ा अजीब लगता है। पता नहीं ऐसा डील क्यों क्यों हुई है। अगर आपको थोड़ा और क्लैरिटी है इस बारे में, तो आप थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। अदरवाइज जो मुझे लगता है वो तो ये है कि रूस हमारा पुराना मित्र है, जो कि हमको इंडिया को जो है हर अच्छे और बुरे वक्त में फैसिलिटी देता ही है, मतलब हमारी हेल्प करता ही है। आपको सबसे ज़्यादा जो इसका बारे में पता होगा, तो 1971 में जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प की थी हमारी। और अभी जो है इन्होंने यूपी के अंदर भी एक प्लांट लगाया है, जहाँ पे एक काफ़ी मॉडर्न तरीके की मशीन गन्स हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने की उन्होंने एक बात कही है। तो कुछ डील्स ऐसी होती है जिसमें भारत को फ़ायदा होती है, कुछ डील्स ऐसी होती है जो कि रशिया के फेवर में चली जाती है। तो इस तरह से कुछ जब बायलैटरल ट्रेड्स होते हैं तो कुछ नफ़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं भारत को थोड़ा बहुत यहाँ पे मान लीजिए कि थोड़ा महंगा सौदा पड़ रहा है, तो कहीं कहीं उसको फ़ायदा भी हो रहा है, कहीं कहीं नहीं, तो अभी नहीं तो कभी और फ़ायदा हुआ होगा।
तो ये ऐसा चलता रहता है, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, मैं तो जस्ट जैसा न्यूज़ मिली है उसका एनालिसिस मैंने किया है, आप लोगों के सामने रख दिया है। हालांकि इस रूट के डेवलप होने से सिर्फ यही एक रूस के साथ कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, वो फिर हम जो है यहाँ से मिडिल ईस्ट में भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और यहाँ से जो है यूरोपियन कंट्रीज में भी कनेक्टिविटी कर पाएंगे जब ये रूट तैयार हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये दोनों उस हिसाब से भी थोड़ा सिग्निफिकेंट बात बनती है ये। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।